4 राज्यों में कांग्रेस के 640 नेताओं ने खोला राहुल सोनिया के खिलाफ मोर्चा। कुछ पार्टियों को साथ लाने और कांग्रेस के आला कमान यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी के इन पार्टियों से हाथ मिलाने से नाराज हैं कांग्रेस के ही नेता। लगातार जता रहे हैं अपने ही आला कमान के खिलाफ नाराजगी। तो आखिर कौन से है दोस्तों वो 4 राज्य जिसमें ये नेता हैं वो अपने ही आला कमान से नाराज हैं, और कौन सी है वो पार्टियां जिनको ये कांग्रेसी नेता फूटी आंख देखना नहीं सुहाते, यानी कि बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते। ये लोग किसी भी तरह कांग्रेस में शामिल हो, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाए, ये इनको कतई भी पसंद नहीं है। जिसमें लोगों ने मीटिंग करके लगातार ये प्लानिंग की और ये नाराजगी जताई कि अगर ये पार्टियां साथ आएंगे कांग्रेस से तो ये जो नेता हैं ये बगावत कर देंगे, और ये नेता कांग्रेस में जो है यहाँ पर कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। सीधे तौर पर इन्होंने ये नहीं कहा है, लेकिन दोस्तों इन्होंने जिस तरह से नाराजगी सोनिया गांधी, राहुल गांधी से जताई है मीटिंग करके, वो साफ तौर पर ये दिखाती है कि अगर ऐसा हुआ तो ये लोग बगावत कर देंगे। तो दोस्तों कौन से हैं वो 4 राज्य और कौन सी है वो पार्टियां, चलिए आइए इस वीडियो में शुरू करते हैं। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों पहला वो राज्य है उत्तर प्रदेश। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो पार्टी है समाजवादी पार्टी। हमने देखा था कि विपक्षी दलों की मीटिंग में जो है सपा पहले पटना की मीटिंग में भी साथ थी और अब बेंगलोर में भी साथ थी। दोस्तों पटना और ये जो इन नेताओं ने यानी कि कांग्रेसी नेताओं ने मीटिंग की है वो कब की है? एक तो पटना की मीटिंग के बाद और बेंगलोर की मीटिंग से पहले। तो यहाँ पर सीधे तौर पर इन लोगों ने यही बातें की, यानी कि सीधे तौर पर देखें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा अन्य बड़े नेताओं ने ये बातचीत की। ये देखा कि हमने भी देखा दोस्तों कि जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तो जो कांग्रेस का वोटर था वो सपा में शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से कांग्रेस को भारी कांग्रेस का वोटर कम हो गया। और अब अगर सपा को साथ लाया जाएगा तो पब्लिक तो बिल्कुल भी समाजवादी के पार्टी के साथ नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी को साथ लेना जो है फायदे का सौदा नहीं है, बिल्कुल ही घाटे का सौदा है। जैसा कि हमने विधानसभा चुनाव में देखा, यहाँ पर जो मुसलमानों ने सपा के लिए टैक्टिकल वोटिंग कर दी, लेकिन उसके खिलाफ जो यहाँ पर बसपा थी उसके जो दलित वोट थे वो बीजेपी को चले गए, और अन्य जो सवर्ण वर्ग के लोग थे उनके जो वोट थे वो भी बीजेपी को चले गए। जिसके बाद अब कांग्रेस कतई नहीं चाहती कि यहाँ पर किसी भी तरह से यहाँ पर कोई भी रिस्क यहाँ पर ये कांग्रेस ले, जिसके लिए ये नेता लगातार अपने जो विरोध है वो व्यक्त कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं आला कमान से। और इस मीटिंग में यानी कि कांग्रेस की इस पूरी मीटिंग में कम से कम यहाँ पर कुल 250 नेता उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के शामिल हुए थे, जिसमें यही सारी बातें कही गई थी कि भाई अगर हमें अपना भविष्य देखना है तो यहाँ पर हमें इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। सपा अगर हमारे साथ आएगी तो हमारा बिल्कुल भी फायदा यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर जो राज्य आता है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो भी इस मीटिंग में शामिल हुई। यहाँ पर सीधे तौर पर जो पश्चिम बंगाल के बीजेपी के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी और बाकी अन्य नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि पंचायत चुनाव के दौरान जिस तरह से हमने देखा था कि टीएमसी के गुंडों ने किस तरह से उत्पात मचाया था, जिसके बाद कांग्रेसी नेताओं का ये आरोप है कि इनके लोगों ने यानी कि टीएमसी के गुंडों ने दिन दहाड़े हमारे लोगों को मारा है। ऐसे में हम कैसे, यहाँ पर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कैसे हम ममता बनर्जी के साथ खड़े हो सकते हैं, किस तरह उनसे हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नेता हैं, जो यहाँ के नेता हैं वो यहाँ पर फील्ड में उतरते हैं, जमीनी स्तर पर आते हैं। बाकी मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, ये तो दिल्ली में बैठकर ही बातें कर सकते हैं, उन्हें यहाँ का कुछ नहीं पता। यहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे जो है विरोध व्यक्त किया है कि यहाँ पर जो ममता बनर्जी को साथ लाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, और ये हमारे उसूलों के खिलाफ यानी कि जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ है। अगर इनको साथ लाया जाता है तो हम कैसे इन लोगों से आंखें मिला पाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं से आंखें मिला पाएंगे। जिन लोगों को पीटा गया
इस हिंसा में, जो चुनावी हिंसा थी, जो पंचायत चुनावी हिंसा थी, इसमें टीएमसी के गुंडों के द्वारा पीटा गया, उन नेताओं से, कार्यकर्ताओं से किस तरह हम आंखें मिला पाएंगे। और यहाँ पर भी जो मीटिंग हुई कांग्रेस के नेताओं की, उसमें 181 नेता शामिल हुए। इसके अलावा दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है दिल्ली में संदीप दीक्षित और अजय माकन, जो कांग्रेसी बड़े नेता हैं, जिन्होंने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का विरोध किया। हमने देखा था कि जब अध्यादेश के मामले में भी जो अरविंद केजरीवाल समर्थन पाना चाहता था, तब भी अजय माकन ने बाकायदा ट्वीट करके पिछली करनी अरविंद केजरीवाल को याद दिलाई थी कि किस तरह शीला दीक्षित पर आरोप लगाया गया, किस तरह सोनिया गांधी को जेल में डालने की बातें की गई। लेकिन भाई सोनिया गांधी तो हो गई हैं गजनी, राहुल गांधी तो बन गए हैं गजनी, उन्हें कुछ याद नहीं है। लेकिन संदीप दीक्षित और यहाँ पर अजय माकन लगातार विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने क्योंकि देखिए एलजी के पास शिकायत करके इन लोगों ने ही आरोप लगाया था कि जो फीडबैक यूनिट अरविंद केजरीवाल ने बिठाई थी और इसके अलावा खुफिया जानकारी लेने की कोशिश की थी, जो कि बिल्कुल ही हमारे देश के खिलाफ है, देश के उसूलों के खिलाफ है। यहाँ पर अजय माकन और संदीप दीक्षित लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। और दिल्ली में जो है अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का जो साथ कांग्रेस ने देने की बात कही है, हमने देखा है कि किस तरह अध्यादेश के मामले में साथ देने के बाद कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दी है कि भाई अध्यादेश के मामले में कांग्रेस केजरीवाल का साथ देगी, जिसकी वजह से अब ये जो नेता हैं दिल्ली में बैठे हुए, अजय माकन, संदीप दीक्षित, ये सभी यहाँ पर जो है कांग्रेस के आला कमान सोनिया राहुल के खिलाफ है। और कम से कम 40 से 45 नेता विपक्षी दलों की इस मीटिंग में इनके भी शामिल हुए। दोस्तों इसमें चौथा राज्य आता है, वो है पंजाब। पंजाब में जिस तरह से हमने देखा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का 36 का आंकड़ा रहता है, और अब जिस तरह की हालत आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की कर रखी है, वो वाकई कांग्रेस के नेताओं में आक्रोश पैदा करती है, गुस्सा पैदा करती है। क्योंकि जिस तरह आम आदमी पार्टी ने सोच लिया है कि भाई कांग्रेस का तो पंजाब से बिल्कुल सफाया करना है। कांग्रेस के जो नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री हैं ओपी सैनी, उन पर लगातार आरोप लगाए गए हैं और ओपी सैनी को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया, कुछ को जेल भी भिजवा दिया गया। यानी कि सीधे तौर पर जो आम आदमी पार्टी है पंजाब में पूरी तरह से यहाँ पर कांग्रेस को साफ कर देना चाहती है, जिसमें लगातार उनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, अन्य कई आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पंजाब के नेताओं ने भी यहाँ पर जो गुस्सा जताया है आला कमान के खिलाफ। यहाँ पर भी मीटिंग की गई और करीब 180 नेता कांग्रेस के इस मीटिंग में शामिल हुए और सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ निराशा जताई, निराशा नहीं कह सकते दोस्तों, यानी कि नाराजगी जताई। यहाँ पर सीधे सीधे जो आला कमान है उसके खिलाफ ये लोग उतर आए हैं और ये जो नेता हैं लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो व्यक्ति हमें काट कर ऊपर पहुंचे हैं, जो व्यक्ति हमारी जड़ों को काटते हैं, आप कैसे उनका साथ अपने साथ ले सकते हैं। इसलिए ये नेता लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध व्यक्त कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।